हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। ग्लोबल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बेटा हम क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, थर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये दो मेथड हमने कर लिए हैं पिछली दो वीडियो के अंदर, फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करने से पहले उसके कुछ फॉर्मूले हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए ताकि फॉर्मूले नोट किए जा सके। तो देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मूले क्या है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करने से पहले आपको सबसे पहले डी फाइंड करना पड़ता है। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है? डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में विविध कर बोलते हैं इसे। अब बच्चे बोलेंगे बी ए सी क्या होते हैं, तो आपको याद होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होती है जो एक्स के का कोफिशिएंट होता है उसे ए बोलते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसे बी बोलते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे सी बोलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे, डी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। फिर जो रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है टू फाइंड रूट्स। तो फॉर्मूला जो होता है अगर इक्वेशन एक्स में, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ओके, एक बात और ध्यान देनी है इसमें, इफ अगर डी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस ये है अगर डी आपके पास 0 आ जाता है या पॉजिटिव नंबर आ जाता है, डी क्या जाता है? 0 या पॉजिटिव नंबर, देन रूट्स एग्जिस्ट। तो रूट्स क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। कहने का भाव ये है, इफ अगर डी नेगेटिव आ जाता है, यानी कि डी नेगेटिव का मतलब कोई माइनस का नंबर आ जाता है, लेस देन 0 आ जाता है, तो क्या होगा हमारे पास? रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। मेरे कहने का भाव ये है, जब हम डी फाइंड करेंगे, अगर डी पॉजिटिव आ गया या 0 आ गया तो उसको आगे फॉर्मूला लगाएंगे। अदरवाइज अगर डी नेगेटिव आ जाता है तो हम सीधा लिख देंगे रूट डज नॉट एग्जिस्ट। हम उसके कोई रियल रूट्स नहीं फाइंड कर सकते, इमेजिनरी रूट फाइंड जरूर कर सकते हैं, जो कि हमारे अभी सिलेबस में नहीं है। तो ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं कहूंगा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अदरवाइज अगर उतारना चाहते हो 2 मिनट में साइड पे हो जाता हूँ। ठीक है, चलो करें हम फिर क्वेश्चंस। तो ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है बेटा, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के सम करेंगे। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है। तो ये स्पेशल आपको ऐसे भी बोल सकता है कि फाइंड द रूट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड, या सीधा भी बोल सकते हैं फाइंड द रूट्स। फिर आप किसी भी फॉर्मूले से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एबीसी की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू जो एक्स का कोफिशिएंट है और बी की वैल्यू जो एक्स का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है सी की वैल्यू। तो डी फाइंड करेंगे, डी मीन डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले आपने डी फाइंड करना है। ओके, डी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 है इंटू सी क्या है? 3। इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। देखिए कैसे करेंगे। कुछ बच्चे मल्टीप्लाई गलत कर देते हैं, तो गलत नहीं करना है मल्टीप्लाई को। 4 4 जा 16, √3 को √3 से करेंगे 3, 16 3 जा 48। ठीक है, 48, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ये भी 48 आ गया। तो डी क्या आ गया? 0। अब डी पॉजिटिव आ गया हमारे पास, 0 आ गया या पॉजिटिव नंबर आया तो हम इसको आगे फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन अगर एक्स में तो एक्स इक्वल लिखना है। अगर कोई और वेरिएबल है, मान लो वाई है, जेड है, तो अपने वाई और जेड लिखते हैं। ओके, ये फॉर्मूला आता है प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ओके, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है रूट्स को फाइंड करने का, जो मैंने पहले भी बता दिया। देखिए कैसे करेंगे इसको। एक्स इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू पुट कर दो। बी की वैल्यू है 4√3 प्लस माइनस डी क्या है? 0, 2 इंटू ए की वैल्यू है 4 माइनस 4√3 प्लस माइनस 0 का रूट तो 0 होता है हमें पता है। अगर यहाँ 25 होता तो 5 लिख देते, 9 होता तो 3 लिख देते। ये रूट हमें पता है। 2 4 जा 8। अब बीच में प्लस माइनस है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस।
ये जीरो ऐड कर लो या सब्ट्रैक्शन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 1 जार 4 2 जार 8, तो -√3/2 आंसर आ गया। अगर हम x जीरो माइनस भी करेंगे तो भी उतना ही आएगा। 4 1 जार 4 2 जार 8 -√3/2। हमारे पास दो रूट्स आ गए, -√3/2 एंड -√3/2। रूट्स की नेचर भी पढ़ेंगे हम, वो अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। जैसे d जीरो आ जाता है तो रूट्स इक्वल होते हैं, d नेगेटिव आता है तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट होते हैं, रियल नहीं होते। वो हम सारी नेचर के बारे में 4.4 में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपसे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और बेटा, हाँ देखिए फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू देखिए क्या है, जो x का कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है, b की वैल्यू कुछ भी नहीं तो 1 होगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो b की वैल्यू -1 लेते, ओके। c की वैल्यू 4, तो d निकालिए सबसे पहले, b² माइनस 4ac। b है 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 8 इंटू 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जार 8, 8 4 जार 32, ओके। तो इसका अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -31, तो d क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो फिर क्या लिख देंगे, आगे इसको सोल्व नहीं करना है। अगर d नेगेटिव आ जाए तो इसको आपने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो ये वाला नहीं लगाना है आपने, ठीक है। ये कब लगेगा, जब d हमारे पास पॉजिटिव आ जाए या फिर 0 आ जाए। तो यहां पर सिर्फ आपने लिख देना है रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बेटा। इससे कुछ और इससे रिलेटेड सम करते हैं, ठीक है। और आपका थर्ड का सेकंड पार्ट, इसको भी अब सोल्व करेंगे। पहले इसकी हम ये इक्वेशन नहीं बनी हुई, पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। सोल्व आप फैक्टर से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करेंगे। तो इसको ये x नॉट इक्वल टू -4 और 7 दिया हुआ है। अगर x की वैल्यू में -4 पुट कर दूंगा तो ये इनफिनिटी बन जाएगा और डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। इसलिए x की वैल्यू -4 और 7 नहीं है, क्योंकि -4 और 7 पुट करने से ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं होती है। तो पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे, ओके। देखिए दोनों एलसीएम आ जाएगी, x प्लस 4 x माइनस 7, x माइनस 7 में चला जाएगा माइनस x प्लस 4। ये ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो अगले स्टेप में इसके साइन चेंज करेंगे, 11/30। देखिए x माइनस 7 बाहर माइनस की वजह से साइन चेंज, दोनों प्लस के दोनों माइनस के हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों की, x², पहले x से करेंगे -7x, 4 से करेंगे प्लस 4x, 4 7 जार 28, 11/30। ये कैंसिल, -7 -4 -11, x², इसको सोल्व करेंगे तो -3x -28 इज इक्वल टू 11/30। ये कैंसिल हो रहा है, 11 1 जार 11, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे इतना ही आ जाएगा हमारे पास, x² -3x -28। तो यहाँ पर हमारे पास 30 को -1 से करेंगे -30 इधर आकर हमारे पास क्या होगा, +30 इज इक्वल टू 0, x² -3x, ये आ गया 2। अब पिछले सम और इस सम में फर्क क्या था, इसमें हमने इक्वेशन खुद बनाई है, पिछले सम में इक्वेशन थी हमारे पास। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। देखिए एक बार और देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो x के साथ कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू, जो x का कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू, -3 है, माइनस का साइन लेने, ओके। जो कांस्टेंट टर्म है वो c की वैल्यू। सबसे पहले d फाइंड करेंगे, b² - 4ac, b है -3 का स्क्वायर, 4 इंटू a है 1, c है 2। तो -3 को बच्चे मल्टीप्लाई गलत करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लाई में। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -9 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई के अंदर 2 माइनस होते हैं, वो कैंसिल हो जाता है। ये बात पता है आपको, जो बच्चे पढ़े हुए हमसे उनको हमने बताई हुई है। 3 3 जार 9 हो जाएगा, 4 1 जार 2 जार 8, 1 आ गया, ग्रेटर देन 0 है 1। तो इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b दिख रहा है आपको, आई थिंक सो नहीं दिख रहा होगा, मैं देख लेता हूँ, यस दिख रहा है।
प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। x इक्वल टू b की वैल्यू है मेरे पास -3 माइनस 3 प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू 1 है, इंटू 2a, a की वैल्यू है 1। ओके, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1 का रूट 1 होता है। यहाँ पर कई बार रूट जैसे 33 आ गया तो 33 रहेगा, क्योंकि उसका कोई रूट नहीं होता है हमारे पास, रूट के अंदर ही उसका आंसर आएगा। ठीक है, अब 1 का रूट होता है, 4 का होता है, 9 का, 289 का, 169 का, 13 होता है। ये सारे रूट्स आपको पता होने चाहिए। 2 1 जार 2। अब एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव। इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते थे। एक बार प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का। यहाँ प्लस माइनस है ना, 3 और 1 4, 4 अपॉन 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 एंड 2। ये आंसर आएगा। सिंपल से क्वेश्चंस हैं। कुछ और क्वेश्चंस आज डिस्कस करते हैं हम, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो कराते हैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और हम करेंगे। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। पहले इसकी स्टेटमेंट समझेंगे, फिर इसको हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करते समय आपने फैक्टराइजेशन मेथड को ही प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि वो इजी मेथड होता है और जल्दी सोल्व होता है। अगर आपसे फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी नहीं हो रहे हैं तो इट मींस पहले आप अपनी जो इक्वेशन आपने बनाई है उसको चेक कर लीजिए, शायद में भी कोई मिस्टेक हो सकती है। फिर कम्युनिटीज के मेथड भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है 4.3 का। कोई क्लास में टेस्ट हुआ, शेफाली ने मार्क्स लिए मैथ और इंग्लिश में 30। क्लास में कोई टेस्ट हुआ, शेफाली के जो मैथ और इंग्लिश के जो मार्क्स का जोड़ था वो कितना है, 30 है। ओके, had she got 2 marks more in math and 3 marks less in English। अगर वो मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा लेती है और 3 मार्क्स कम लेती है इंग्लिश के अंदर, लेस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उनके मार्क्स की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है, 210। हमने मार्क्स पता करने हैं उनके दोनों सब्जेक्टों में कितने कितने मार्क्स आए, मैथ में और इंग्लिश में। तो हम मान लेते हैं लेट द मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है बेटा, x मान लीजिए, इंग्लिश में मानना है इंग्लिश में मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितना हो जाएगा, 30 माइनस x। ओके, कैसे भाई, दोनों के मार्क्स का जो सम है, देखिए निकला द सम ऑफ, यानी कि मैथ और इंग्लिश के सम का जो दोनों का जो सम है वो कितना है, 30 है। तो मैंने मैथ में मैंने x माने, तो इंग्लिश में कितने आ जाएंगे, इंग्लिश इज इक्वल टू 30 प्लस का x इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो मैथ में अगर इंग्लिश माने तो इंग्लिश, मैथ में अगर x माने, सॉरी, तो इंग्लिश में कितना हो जाएंगे, 30 माइनस x। ओके, अब आगे देखिए, सिंपल सा होता है ये फंडा। देखिए क्या करेंगे आगे। वो कहता है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा मिले, पहले x थे, मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा मिले, मोर इन मैथ, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस हुए, कम हुए। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 210 के इक्वल है। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन बोलते तो बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन डाल देते, सम बोलते तो बीच में सम का। अब इसको सॉल्व करके आप इक्वेशन बना लीजिए, x प्लस 2, 30 में से 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए x से, 27 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से करिए, 2 27 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210, 210 इधर ले आइए, प्लस का इधर आकर माइनस का इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर वाली एक ही है टर्म हमारे पास, माइनस का x स्क्वायर, x वाली देखिए कौन कौन सी टर्म है, दिस एंड दिस। 27 के 2 है 25 प्लस का 25x। ओके, आगे देखिए 210 प्लस माइनस माइनस, 210 में से 54 माइनस करिए, 6 5 और 156, 10 1, ठीक है, 156 माइनस का इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है तो x स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
नेगेटिव हो तो ऐसे नहीं है कि इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है, सॉल्व हो जाती है, परंतु अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय -1 से। ओके, -1 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। कब करनी है, जब ये नेगेटिव हो। कभी भी आपने एक्स के राइट को नेगेटिव लेके नहीं सोल्व करने हैं, ठीक है बेटा। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव। इसको आप सोल्व करोगे इन कमेंट बॉक्स में, मैं सोल्व नहीं करूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि आपसे ये सोल्व हुआ या नहीं हुआ। इसको आप चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर आपसे ये सोल्व नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9896561442 पर आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हो, ठीक है बेटा। तो इसको दो वैल्यूज आएंगी आपके पास, एक एक्स की पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी। नेगेटिव वैल्यू आप रिजेक्ट कर देना, कभी कोई मार्क्स नेगेटिव नहीं होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर ही आएंगे हमारे, पॉजिटिव वाला लेके आप दोनों के मार्क्स बता देना। इसके अलावा बेटा कोई और भी प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको लिख दिया है। हमारे चैनल को प्लीज शेयर जरूर कर दिया करो सभी को, और लाइक जरूर कर दिया करो। अगर कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम, कोई कमी है। थैंक यू बेटा।